पहले शांत रहेगा। लेंस, हिंदी में भी इसको लेंस से बोलिएगा। लेंस क्या होता है? यदि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या क्या आएगा, जैसे कि जल आ गया, एयर आएगा, ग्लास आ जाएगा, ग्लास में कांच है ना, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम में आता है। तो यदि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक डिफिनिट शेप में काट लेते हैं, निश्चित आकार में क्या करते हैं, काट कर निकाल लेते हैं, तो उस शेप को हम क्या करते हैं, उस टुकड़े को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। तो लेंस क्या हो जाएगा, इट इज द पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन क्या होगा, डिफरेंट शेप। समझ रहे आप? लेंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम इन डेफिनिट शेप, इन डेफिनिट शेप। सिंपल हो गया ना। इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन का डेफिनिट शेप। ट्रांसपेरेंट मीडियम के एक निश्चित आकार में जो टुकड़ा होता है उसी को हम लेंस कहते हैं। यानी इसको हिंदी में क्या बोलिए, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का निश्चित आकार का, यह लिखे, यह पारदर्शक माध्यम का निश्चित आकार का एक टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा होता है। और यहाँ जो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल पीस। समझ रहे आप? यानी यहाँ जो लेंस होगा जो इस तरह टाइप का रहेगा, दो टाइप का पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारा शेप निकलेगा, लेकिन यहाँ पर दो टाइप का पढ़ना है लेंस में। एक जो होगा कनकेव और कन्वेक्स, नहीं हो गया? एक को पहले वाला कन्वेक्स लिखते हैं, एक कन्वेक्स और एक क्या होगा, कनकेव। कन्वेक्स कनकेव है, इस टाइप का पढ़ेगा। कन्वेक्स को उत्तल बोलिएगा और कनकेव को अवतल। अवतल कन्वेक्स क्या होता है ना कि ये बीच में मोटा होता है ना, और दोनों किनारे क्या होगा, पतला होता है। यानी मिडिल पार्ट जो होता है ठीक होता है ना, और इड्स जो होता है वो आपका थिनर होता है, इस टाइप से। ये कन्वेक्स हो गया ना, तो ये मिडिल पार्ट हो गया ना, इधर आपका ठीक होगा और किनारे किनारे क्या होता है, थिन होता है। थिन मतलब पतला। और कनकेव का मतलब क्या होगा, बीच में पतला होगा, दोनों तरफ क्या रहेगा, मोटा रहेगा, तो कनकेव हो गया। समझ रहे आप? तो कन्वेक्स में इतना दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो जी अब इसमें देखिए, कन्वेक्स में और कुछ टाइप बनता है, जैसे कि इसमें इस तरह से शेप बनाइएगा, एक ऐसा रहेगा, इस तरह से है, और ऐसे, इसको क्या नाम दीजिएगा? आप देखिए इधर जो है कन्वेक्स है, समझिए, पहले नाम रखना है पड़ेगा। कन्वेक्स है, इधर क्या है, प्लेन है, इधर क्या है, प्लेन। इसको बोलिएगा प्लेनो कन्वेक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स। इंग्लिश में नाम याद रहेगा ना, हिंदी में प्लेनो कन्वेक्स। समझ आए? पर यदि फिर ऐसा फिगर बन गया हो, ऐसा फिगर, अब बताइए, इधर कन्वेक्स है, इधर प्लेन, इधर कन्वेक्स है, इधर प्लेन, इधर हो गया कन्वेक्स, इधर क्या हो गया, प्लेन। इसका नाम क्या होगा, कन्वेक्सो प्लेन। कन्वेक्सो प्लेन इसका नाम हो गया। तो अंत में वो लग रहा है, खरीद लग रहा है बीच वाले में, शुरू के बीच वाले में क्या, शुरू वाला के अंत में वो लग रहा है, कन्वेक्सो प्लेन। यदि ऐसा फिगर बन गया, ऐसा फिर इसमें भी देखिए, बीच में मोटा है, दोनों किनारे में पतला है ना, इसका नाम क्या होगा, इधर जानते हैं कनकेव है, इधर क्या है, कनकेव है, इधर क्या है, कन्वेक्स। इसका नाम कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, इसका नाम रखा है कनकेवो कन्वेक्स। इसमें वो लग गया, ई को हटाकर वो लगा दिए, दो भो एक साथ नहीं आता है, तो ई को हटाकर वो लगा दिए, फिर कन्वेक्स कर दिए, तो कनकेवो कन्वेक्स। यदि फिर ऐसा रह गया, ऐसा रह गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर देखिए कन्वेक्स है, इधर कनकेव है, इसको क्या बोलेगा, कन्वेक्सो, कन्वेक्सो कनकेव। तो ये सब अलग अलग से नाम लिखाता है ना।
और देते हैं, जैसे कि इस तरह से हो गया, ऐसा है, इसका नाम क्या होगा बता दीजिए। इधर प्लेन है, ध्यान दे, इधर क्या है प्लेन है, इधर क्या है कनकेव है, कनकेव की कन्वेक्स, कनकेव, इधर प्लेन इधर कनकेव है ना, इसका नाम क्या होगा प्लेनो कनकेव, इसका होगा प्लेनो कनकेव, कनकेव है ना। चलिए शांत रहेगा। चलिए अब दो चार का नाम अपने से लिख के दिखाना है, क्या बताए हैं ना, तो दो चार का नाम, इसका नाम खुद लिखिएगा, चलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कोई नाम लिखिएगा, इसका नाम खुद लिखिएगा, फिर इसका नाम खुद लिखिएगा, और इसका नाम खुद। अब इसका एक नाम बता ही देते क्या होगा, इधर भी कन्वेक्स इधर भी क्या है कन्वेक्स, तो इसको डबल बोल दीजिए, डबल कन्वेक्स या कन्वेक्सो कन्वेक्स, दोनों तरफ कन्वेक्स नहीं है, तो कन्वेक्स दो को तो दो के लिए डबल होता है इंग्लिश में, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका डबल कन्वेक्स, ये क्या देगा डबल कन्वेक्स हो गया। इसका या तो दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलिए कन्वेक्सो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कन्वेक्स, आहिस्ता क्या होगा डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव हो गया, या तो क्या होगा कनकेवो कनकेव। चलिए इधर ध्यान दीजिए, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, हिंदी में क्या हो जाएगा लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, कौन कौन सा आता है इम्पोर्टेंट टर्म वो समझिएगा। जैसे कि हम एक लेंस बनाते हैं, ठीक है, ये किस टाइप का लेंस है, ऐसे डबल कन्वेक्स लेंस है ना, लेकिन इसको सिंपल भाषा में कन्वेक्स लेंस बोलिए। ये क्या हो गया, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसमें देखिए ये लेंस का एक्सिस होता है, और एक्सिस का जो मिड पॉइंट है ना, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलिएगा यहाँ पर करिए, इसको सेंटर बोलते हैं ना, ऑप्टिकल सेंटर, हाँ ऑप्टिकल सेंटर बोलिएगा। लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है और मिरर में पोल होता है, याद रखिएगा। मिरर में जो दर्पण का जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, लेकिन लेंस में क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर और ओ से लिखते हैं। तो ये जो हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलेगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्या देगा लेंस ना, ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के मध्य बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है और लेंस के परपेंडिकुलर होता है, ये लेंस से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइन को इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में प्रधान अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइन passing from perpendicular to the lens and passing from the optical center is called principal axis। मतलब वैसी सरल रेखा जो लेंस के लंबवत होता है और प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है, उससे क्या करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो परिभाषा यहाँ लिखाएंगे नहीं क्योंकि पढ़ा होगा पहले से भी, बोल के बता रहे हैं। उसके बाद देखिए एक पॉइंट होता है जिसको फोकस करते हैं, जितना भी पैरेलल रे से पास कराते हैं कोई भी लेंस से, तो एक पॉइंट पर आकर ये क्या होता है उत्तल लेंस से यदि पैरेलल रे पास कराइएगा कन्वेक्स लेंस से, तो एक पॉइंट होगा जिस पर सभी लाइट आकर क्या होता है यहाँ पर कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब मिलता है ना, तो उस पॉइंट को क्या कहेगा फोकस। तो एक इधर भी फोकस और एक क्या हुआ
इधर भी फोकस, इधर भी F1 करते हैं, इधर भी क्या लिखते हैं F2 करते हैं ना। तो यहाँ पर जो फोकस हो गया वो क्या हो गया, फोकस हो गया F1 एंड क्या हो जाएगा F2। तो फोकस क्या होगा, ये पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेलल लाइन है ना आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लेंस है ना कन्वर्ज इज कॉल्ड का फोकस। यानी एक प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर सभी समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात आकर क्या था मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ आया पर? तो सभी पर समांतर किरण इस पर आकर क्या होगा, मिलेगा, ये फोकस कहलाएगा। और इसके जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाता है, OF1 या OF2, इसको क्या बोलेगा, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ हिंदी में इसको क्या बोलेगा, फोकस दूरी, इसको फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी समझ में आ गया। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। और फोकस दूरी के जनरली कैसे लिखा जाता है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकल लेंथ को कैसे लिखेगा, स्मॉल एफ से, इस तरह से लिखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसके डबल डिस्टेंस को 2F1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा, 2F1 से, इधर भी क्या हो जाएगा 2F2 हो गया। समझ यहाँ पर? ऐसे इसको बोलचाल भाषा में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता का केंद्र। वक्रता का केंद्र जो होगा वो क्या होगा 2F1 या 2 क्या हो गया F2, ये हो गया वक्रता का केंद्र। और यहाँ से ये जो दूरी होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कराएगा। तो क्या हो जाएगा, एक लास्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी बोलेगा वक्रता की त्रिज्या। तो जो लास्ट टर्म होगा ये क्या होगा, वक्रता की त्रिज्या कहाँ से कहाँ दिखाएगा, वो इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा O2F1 हो जाएगा, O2F1 या O क्या होगा 2F2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को संकेत इसको क्या लिखते हैं, सिंबल से क्या होता है संकेत, कैपिटल R है ना, या कैपिटल R से लिखते हैं। इसका संकेत क्या होगा, कैपिटल R से लिखा था, पढ़ा हुआ ही होगा ये सब। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से लिखते हैं। रे डायग्राम, हाँ में सब ऐसे भी रहेगा, समझाएगा। रे डायग्राम किरण आरेख, शांत रे डायग्राम खींचने के सीखना है। तो दोनों लेंस में लेके चलेंगे, कन्वेक्स लेंस भी और कनकेव लेंस भी। तो इधर कन्वेक्स लेंस की बात सब लिखते हैं, उधर कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। क्योंकि रे डायग्राम यदि समझ में आएगा ना तभी इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगी, कैसे इमेज बनता है और कहाँ बनेगा ना। जैसे कि देखिए ये कन्वेक्स लेंस हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस, डॉट कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर वो हो जाएगा F1, फिर 2F1, फिर ये हो जाएगा F2 और 2F2 समझेगा। पहले जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइन है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस, याद रहेगा ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरता है। तो ये लिखना लैंग्वेज तो लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। प्रधान अक्ष के जो समांतर किरण है अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, याद रखना है डायग्राम। दूसरा डायग्राम देखिए, ये F1 है और 2F1, F2 2F2। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, जो लाइन
ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है वो बिना डिविएट हुए सीधे क्या होता है आपका पार कर जाता है। तो ये आपका बिना डिविएट हुए सीधे पार कर देगा। तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले रेखा बिना विचलित हुए सीधे क्या होता है पार करता है। ये सब देखिए विचलित हुआ मुड़ गया है, लेकिन ये आपका नहीं मुड़ेगा, सीधे पार करेगा बिना डिविएट हुए। समझ रहे हैं ना। तीसरा है F1 2F1 इधर हो गया, इधर F2, इधर 2F2। तो जो है जो लाइन फोकस से गुजर, जो लाइन F1 से गुजर रहा है या 2F1 से, सॉरी इससे गुजरना है 2F1 से। तो जो लाइन 2F1 से गुजरेगा इस तरह से, वो क्या होगा मालूम है? 2F1 का तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं। जो F1 से गुजरेगा इस तरह से, वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। जो F1 से गुजरेगा और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यही याद रखना है, पैरेलल जो जा रहा है फोकस से गुजरेगा, वो से जो गुजर रहा है बिना डिविएट हुए सीधे पार करेगा। आज जो F1 से गुजर रहा है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बस 3 को रे डायग्राम याद रखना है। किसमें? कनकेव लेंस में। ऐसा ही 3 को कनकेव में होगा। कनकेव वाला पासा देखिए रे डायग्राम। कन्वेक्स वाला तो आसान था, कनकेव थोड़ा लगेगा टिपिकल में। ऐसा टिपिकल होता है कुछ नहीं। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया F1 और फिर 2F4, इसका तो बन जाएगा F2 और फिर क्या हो जाएगा 2F। जो पैरेलल लाइन गुजरेगा वो कहाँ होगा? F1 से जाता है। हाँ, जो पैरेलल लाइन है वो F1 से जाता हुआ प्रतीत होगा। देखिए F1 से जाता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। और रिफ्लेक्ट होकर रिफ्रैक्ट होकर इधर भाग जाएगा। ऐसे सीधे रहेगा ना, ऐसे भागेगा। इसका छाया जो है ना, शैडो जो है, छाया तो लग रहा है कि किधर जा रहा है? F1 से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। समझ यहाँ पर? लेकिन एक्चुअली में ये उधर भाग गया ना, भाग गया है। तो ये पहला रे डायग्राम हो गया इसी के जैसा। इसमें फोकस से एक्चुअल में गुजर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरेगा, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा ओ से, वो बिना डिविएट हुए सीधे पार कर जाएगा। जो ओ से गुजरेगा वो बिना डिविएट हुए क्या हो रहा है? सीधे पार कर रहा है। कोई डिविएशन नहीं, कोई विचलन नहीं हो रहा है, कोई टेढ़ा बना नहीं, सीधा। और तीसरा जो लग रहा है कि यह फोकस पर आएगा, F1 ये हो गया 2F1, फिर ये F2 ये हो गया 2F2। जो लग रहा है कि फोकस पर आना चाहिए, इसे देखिए ये लग रहा है किस पर आएगा? ऐसा है। तो वो क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। इधर जाएगा क्या हो जाएगा? पैरेलल। समझ आप? जो फोकस से गुजर रहा था तो पैरेलल हो गया। जो लग रहा है प्रतीत हो रहा है कि फोकस की ओर आने वाला है, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दें, इसमें जितना जो लाइट है ना वो कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब सिकुड़ रहा है। तो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। याद रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। और इधर जो है कनकेव लेंस, इधर कनकेव है ना, ये कनकेव लेंस है। इसका दूसरा नाम होगा डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लेंस ये रे को क्या करता है? डाइवर्ज कर रहा है, मतलब फैला रहा है। और ये क्या कर रहा है? समेट रहा है। तो कन्वर्जिंग, और ये फैला रहा है तो क्या होगा? डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग में कन्वेक्स, डाइवर्जिंग में कनकेव।